एक लैंडमार्क वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि एक डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन भी अपने एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है, क्योंकि मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 इंडिया के सेक्युलर लॉ के ऊपर प्रिवेल नहीं कर सकता। तो आखिर ये पूरा केस क्या है और क्यों मुस्लिम कम्युनिटी की वुमेन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। दरअसल तेलंगाना के एक व्यक्ति मोहम्मद अब्दुल सामद को वहां के फैमिली कोर्ट ने उसकी एक्स वाइफ को 20,000 रुपीज पर मंथ मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया था। समद ने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, पर वहां मेंटेनेंस के अमाउंट को बस कम करके 10,000 कर दिया गया। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। समद का कहना है कि हाई कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जो कि एक स्पेशल एक्ट है और वो सेक्शन 125 CRPC के प्रोविजन के ऊपर प्रिवेल करता है, उसे नजरअंदाज किया है। आपको बता दें कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 को राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने 1986 में इनैक्ट किया था टू नलिफाई द रूलिंग ऑन द शाह बानो केस। 1978 में इंदौर की एक वुमेन शाह बानो को उनके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया था, जिसके बाद शाह बानो ने एक पिटीशन फाइल किया डिमांडिंग मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के फेवर में एक जजमेंट दिया, पर मुस्लिम क्लरिक्स ने इस वर्डिक्ट को अपोज किया, ये कहकर कि ये जजमेंट इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है। तब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और मुस्लिम प्रोटेस्ट के दबाव में आकर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 बना दिया, विच डाइल्यूटेड द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। इस वर्डिक्ट के इंपॉर्टेंस को समझते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अश्विनी दुबे से। सुनील साहब, पहले ये बताइए ना कि इस वर्डिक्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये जो वर्डिक्ट है वो सिमिलर लाइन पे शाह बानो केस में जो वर्डिक्ट आया था और उसको राजीव गांधी के गवर्नमेंट ने नलिफाई कर दिया था। तो ये इसमें नया क्या है और ये कैसे ये होल्ड करेगा आगे जाकर के? देखिए, शाह बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मुस्लिम महिलाओं के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया था और कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार है धारा 125 जो उस समय हमारा CRPC का, उसके तहत मेंटेनेंस पाने का, भरण पोषण का अपने पतियों से। अब जो 1986 में खासतौर से कानून बना, उसको उस जजमेंट को पलट दिया गया। ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मुस्लिम महिलाओं के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तब से लेकर मुस्लिम महिलाओं के मेंटेनेंस का जो मामला था वो अधर में लटका था। आज जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के दो बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो सेक्युलर है लॉ है, खासतौर से सेक्शन 125, वो किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर से पास किए हुए या रिलीजियस स्क्रिप्चर से जो गवर्न लॉज हैं उनके ऊपर प्रिवेल करेगा। दूसरा कहा कि महिला को महिला के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सकता, उसके धर्म के आधार पर, यानी उसको मेंटेनेंस पाने का पूरा अधिकार है। अब जो जितने भी मुकदमे देश भर में चल रहे हैं जिसमें महिलाएं मेंटेनेंस की बात कर रही हैं, या आगे वो अपने पतियों से मेंटेनेंस लेंगी, या वो ऑलरेडी मैटर्स अपील में होंगे जो इसलिए डिक्लाइन कर दिए गए होंगे क्योंकि उनको जो स्पेशल लॉ है हम कहें या रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकला हुआ पर्सनल लॉ है उसके मुताबिक नहीं मिलता, उन सब के ऊपर जजमेंट एप्लीकेबल। मैं समझता हूँ कि संवैधानिक मूल्यों की जीत हुई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम बहनों को उनका अधिकार सुरक्षित कर दिया है और दे दिया है। ओके, इसको लेकर के आप आगे देखते हो कि इसको लेकर के फिर से एक तरीके का प्रोटेस्ट होगा, जैसे 1985 में हमने देखा था शाह बानो के केस के टाइम पे हुआ था, मुस्लिम क्लरिक्स काफी खफा थे, तो इसका आगे रिपरकशन आपको क्या लगता है? देखिए, भारत देश में राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है। प्रोटेस्ट करने का टिल द टाइम कोई कानून जो है उसमें हाथ में नहीं लेते, तो प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है। इस जजमेंट को चैलेंज करने का भी रिव्यू के माध्यम से राइट है। इस जजमेंट को लोग जिस तरह से क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को क्रिटिसाइज करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉलो होता है, लेकिन डिबेट्स अब तो शुरू हो गई हैं। लेकिन हम ऐसे समय पर जब एक देश यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है तो ये जजमेंट बड़ी सिग्निफिकेंट है उस दिशा में। थैंक यू सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए।